गांधी को जो इतना बड़ा नेता विपक्ष ने बनाया हुआ है, क्रेडिट गोज टू ममता जी आपको, क्योंकि आप ही लोग इतना मतलब बता देते हैं, प्रचार कर देते हैं कि आप लोगों ने अभी भी उनको खड़ा रखा हुआ है। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया है कि राहुल गांधी, मतलब मैं कुछ दिनों में ये लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बाकी सब घर बैठ जाएं। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन, वो असल में इनके यहाँ से भागम भाग यात्रा चल रही है। जिसको देखो वही उठ करके चला जाता है, फोन करते भाई तू चल मैं आया, ये वाली हालत है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए न्याय की यात्रा चला रहे हैं, उनसे अपनी जो बची खुची कांग्रेस पार्टी है वही नहीं बच पा रही है। मैं कहती हूं राहुल जी, देश को आप छोड़िए, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, जुड़ा हुआ है। आप अपनी कांग्रेस को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय तो छोड़ दीजिए, 10 जनपद की पार्टी वाली इसकी हालत हो गई है। अच्छा, लगातार लोग बोल रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। मेरा इसमें ना एक बड़ा मजेदार एनालिसिस है क्या कि एक जमाना हुआ करता था जब एआईसीसी के बाहर लोग अपने बायोडाटा लेकर के खड़े रहते थे कि हमें टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। आज ये हालत है कि सोनिया जी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल, प्रियंका टिकट लेके खड़े कि भैया हमसे टिकट ले लो, चुनाव लड़ो। कह रहे हमसे ना हो पाएगा बाबा, हमारे को तो नोटा से भी कम वोट मिलेंगे, जमानत जब्तीकरण तो आप भूल आप कह रहे हैं कि टिकट लेके खड़े हैं, एक सेकंड, क्योंकि भविष्य खत्म है। आप कह रही हैं कि टिकट लेके खड़े हैं और टिकट वो ले नहीं रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्थिति, और ये स्थिति तो हरीश रावत ने भी बताई, लेकिन एक स्थिति जो सर पूर्णिया में देखने को मिल रही है, आप लोगों ने कह दिया नामांकन वापस लेने को, पप्पू यादव को भी जोड़ेंगे हम। हमारा तो सुन लीजिए, हाँ। एक भी कांग्रेस का सिटिंग सांसद पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 से अधिक सिटिंग सांसद उस पर भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मनन नहीं। देखिए चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से डब्बा गोल हो रखा है। चाहे आप बनासकांठा में टिकट लौटा, एक बार जरा कंचना यादव जी का मैं रुख करती हूँ, कंचना यादव जी का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि पूर्णिया सीट की, यहाँ पर पूर्णिया सीट इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और वहां को लेकर जो आपका चल रहा है कंचना यादव जी, आप बीमा भारती जी को उतार देते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव कुछ कह रहे होते हैं, पप्पू यादव जी कह रहे हैं भैया मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए वहां से पूर्णिया से पप्पू यादव जी ने इंडिपेंडेंट फाइल किया हुआ है, इंडिपेंडेंट वहां से नामांकन किया हुआ है, उन्होंने ये बात कहा। और उनकी वाइफ जो बेटर हाफ है, उन्होंने भी बोला कि हाँ अगर वो इंडिया गठबंधन में होते तो जरूर फायदा होता, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनसे उनकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बना जा रहा है, इसमें एक चीज आप नहीं बता रही किस तरह का गठबंधन है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ये किस तरह का गठबंधन है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। लोजपा से 22 लोग रेजिग्नेशन दे दिए, और क्या आरोप लगाए कि चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट को बेचा है, लेकिन इस पर कोई भी बड़ा डिबेट नहीं हुआ, और 22 के 22 लोग पार्टी छोड़ दिए। अब आप बताइए, मुकेश सहसानी जो है आज हमारे पास आए, महागठबंधन का पार्ट हुए, और राजद ने उनको 3 सीट जो है अपने कोटे से दी हुई है। तो यहाँ पर कोई बिखराव ही नहीं है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं और हम मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, और बताना जरूरी है कि आज बिहार में जो बीजेपी का कार्यालय, पता है प्रेम कुमार वहां के जो मंत्री है बिहार में, उनके मौजूदगी में सारे बीजेपी के लोग शपथ ले रहे थे कि हम 400 लाएंगे और हम संविधान बदलेंगे। ये लड़ाई ये संविधान बदलने के लिए ले रहे हैं, और हम ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ, हमारे पास आएगा, जवाब ले बचाने के लिए आएगा, और जो इनके पास जा रहा है वो संविधान को तोड़ने के लिए जा रहा है, खत्म करने के लिए जा रहा है। कंचना जी पहले जो भाग रहे हैं ना, पहले उनको तो बचा लीजिए, क्योंकि असर तो पहले यहाँ पर भी पड़ेगा ना। जब वो बचे रहेंगे तब तो कुछ बचा पाएंगे, उसके बाद आप उससे बाहर। लेकिन विनीत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आप जो बात देखिए ना, क्योंकि उसका असर पड़ रहा है एनडीए गठबंधन पर, उसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस धुरी है, कांग्रेस अगर सबसे बड़ी है, एमपी छोड़ के चले गए अजय कुमार निषाद, पूछिए क्यों गए? ठीक है विनीत जी क्विक रिएक्शन, फिर शायना एनसी जी का रुख करूंगी। हेमानी जी आपका राम राम, सभी को-पैनलिस्टों का राम राम, सभी दर्शकों को भी राम राम। आज मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देखा, उनके जो शपथ पत्र था उसको देखा, और देखने का तो बड़ी हंसी आई। 3-4 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने एमएसपी बढ़ाने की बात की है, स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है उसको देखने की बात की है। जनता को ये पता होना चाहिए कि स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट है वो 2005-2006 में दी थी। कांग्रेस के पास पूरे 8 साल थे, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने उसमें से काफी सारा चीज जो है इंप्लीमेंट कर दिया था। एक बात। नंबर 2 बात, अगर आपने राहुल गांधी जी की खुद की अगर आपने एफिडेविट देखी
तो उसको उन्होंने शेयर्स में काफी सारे पैसे कमाए, स्मॉल कैप में भी कमाए, मिड कैप में भी कमाए, और उनका जो डिक्लेयर्ड वेल्थ है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ डिक्लेयर वेल्थ, बाकी वेल्थ मुझे पता नहीं है, इसके लिए डिक्लेयर वेल्थ है, उसमें उन्होंने एक ही कंपनी में 17 दिन के अंदर कई करोड़ रुपए कमाए। अब ये बात है कि ये अगर उन्होंने कमाया तो मैं तो कहता हूँ ये लिजिटिमेट है, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये दिखाता है कि मोदी जी के राज में कॉर्पोरेट जो है स्ट्रक्चर कितना अच्छा है कि विरोधी पक्ष के लोग भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब आप खुद करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके बाद में आप इकोनॉमी के बल कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का दोहरा चरण जो है ये दिखता है। तीसरी बात, उन्होंने कहीं पे भी जीएसटी के कारण जो सबस्यूमिंग ऑफ टैक्स उसके बारे में बात नहीं की। मैं चौथी बात आपको मैं बताता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का राज हुआ करता था या बाकी समाजवादी पार्टी का राज हुआ करता था, उस समय पे जो स्थिति थी कि एक कंपनी नहीं आती थी, कोई आदमी रहने को तैयार नहीं था। आज वहां पे गूगल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, नौकरी आ रही है, रोड आ रहा है। यानी आपको ये पता चलता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कारण एक तो जो है कॉर्पोरेट भाग रहा था, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कारण जो कॉर्पोरेट जो है वापस आ रहा है, इसके बारे में उनको चर्चा करनी पड़ेगी। और आखिरी बात नहीं, लेकिन आपने कंचना जी की बात का जवाब नहीं दिया। अब विनीत जी एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, जरा पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, मैं लौटूंगी आपके पास, आप इस बात को करिएगा और कंचना जी की बात का जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कंफ्यूजन भी बहुत सारी मची हुई है, जैसे कि टिकट को लेकर, पार्टी को लेकर, उधर पूर्णिया में 2-2 नामांकन भर दिए जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी आपने तो बवाल मचा दिया है, नामांकन तो भर दिया है, लेकिन कांग्रेस अल्टीमेटम दे रही है, वो कह रही है कि भैया नामांकन आपको वापस लेना पड़ेगा। ले रहे हैं क्या नामांकन वापस? आप एक बात बताइए, जब हमने मधेपुरा सहरसा छोड़ दिया, जब मैंने इस विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, स्टैंड बाय हैं, हमारी जो कंप्लीट विचारधारा है वो ह्यूमैनिटी पे, और वो बिल्कुल बिना जात पात के हिंदू मुसलमान के बैकवर्ड फॉरवर्ड इस सब चीज के बगैर हम आगे नहीं। गरीब मिडिल क्लास जिस किसी वर्ग के हो, आपने देखा होगा कोरोना, आपने देखा होगा बाढ़, मैंने कभी कोई जात कौन है, धर्म कौन है, मजहब कौन है, मैं इन सब फेर में नहीं पड़ता हूँ, ना मुझे आता है ना मैं करूंगा, लेकिन गरीबों की और आम आदमी की जिंदगी बदलने की ईश्वर ने क्षमता दी है, वो मैं इकोनॉमिकल मदद करके उसकी जिंदगी बदलता हूँ। फिलॉसफी में कुछ नहीं रखा है। जब लाइफ आजाद हिंदुस्तान के बाद और गरीबी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी जेब से खत्म हो रहा है, तो इसीलिए मैं कोई डरता नहीं हूँ और कोई बवाल नहीं मचा हुआ है। फिलॉसफी की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, एक तो पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, सीधा जवाब नहीं देते हैं। ये फिलॉसफी जो आपने समझा दी है, इसके पीछे का सार समझना चाह रही हूं मैं, मतलब आप वापस नहीं लेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? अच्छा, एक बात बताइए, लाखों की भीड़ सड़कों पर, जिसकी पूरी आस्था और जिसका पागलपन, बिना कास्ट क्रीड के, कोई कास्ट नहीं, नो बैकवर्ड, नो फॉरवर्ड, नो हिंदू, नो मुसलमान, नो सिख, नो ईसाई, नो राजपूत, नो ब्राह्मण, सब एक परिवार, और आंगन की खुशबू के साथ पप्पू यादव का रिश्ता। और जो आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में जिस तरीके की चीजें पूर्णिया में देखने को मिली, ना कोई कास्ट का बैरियर बचा, ना डिजिटल का, और उसके बाद आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हमको तो आत्महत्या ही न करना पड़ेगा। तो आप अररिया में 7.25 लाख मुस्लिम है, 5.25 लाख ज्यादा, आप जीतते ही नहीं, आप कटिहार में जीतते ही नहीं, और जब एक जगह कोई कैंडिडेट आपको नहीं था, तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप कैंडिडेट ला करके यहाँ नामांकन करवाने के लिए आप हेलीकॉप्टर से पहुंच, आप जरा सोचिए। तो इतना हाँ जी, तो आप जिस तरह से गिनवा रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीत को लेकर आप वहां पर आश्वस्त हैं, लेकिन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो आप बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं ना, गठबंधन में रहने के बावजूद, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है आप, तो फिर आप बीजेपी के ही साथ हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस लड़ रही है, कौन फायदा पहुंचा रहा है, ममता दीदी या कांग्रेस? अरविंद केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में लड़ रहा, कौन फायदा पहुंचा?
डी राजा की पत्नी राहुल जी के खिलाफ लड़ रहा है, तो कौन पहुंचा रहा है? आपने कांग्रेस का सब सीट ले लिया, कन्हैया जी का, आश्वत पांडे का आपने सीट ले लिया, जवाब देंगे। निखिल बाबू या अवधेश सिंह जी का आपने पटना सिटी दे दिया, साहब दे दिया जबरदस्ती, आप बेतिया दे दिए, आप महाराजगंज दे दिए, भागलपुर दे दिए। आपके पास कैंडिडेट क्यों नहीं? आप क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों दे दिए अपना भागलपुर, जहां से गुलाम मंजर चुनाव लड़ा? क्यों प्रभुनाथ भाई को काट दिया? चलिए समझ में आता है कि साहबुद्दीन साहब की पत्नी को आपने क्यों नहीं सुना। जिस व्यक्ति ने अपने को दफन कर लिया लालू जी के आइडियोलॉजी से, और उन्होंने हमसे कहा था कि लालू यादव जी जब तक जिंदा है तब तक मैं लालू यादव को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन आप तो उन पर, इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे लालू यादव को के साथ रहना। लेकिन आप तो उन पर पॉलिटिकल मर्डर का आरोप लगा रहे थे, साजिश की बात कर रहे थे। तो आप हमको एक बात बताइए, आप कहीं जा नहीं रहे, हाँ, और कांग्रेस पर इतना अपने फ्रेंडली फाइट लड़ने भी नहीं दिया, हाँ, और इतना दबाव बना दिया कांग्रेस पर और वो भी सोनिया जी के साथ, बाप रे बाप, कि पप्पू की कोई वार्ता होगी तो गठबंधन टूट जाए। सिर्फ सिंगल पप्पू यादव से इतना नफरत कौन सी गुनाह कर दी? एक सीट पर क्या हो जाना था? और यदि आप पप्पू यादव को बेटे की तरह महसूस करते तो आज बहुत बड़ी बात हो। मेरा कांग्रेस में ज्वाइन के बाद आरजेडी में ज्वाइन करना ये कहाँ सवाल है? बार बार आप यही बात कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग यही बात कर रहे हैं, और हमने तो कहा कि आप पूर्णिया दे दो, आरजेडी से देना दे दो, आप छोड़ दो कांग्रेस की बात। तो जब मैं एक एक बात पर चर्चा हुई, उन लोगों से भी चर्चा हुई, परिवार के लोगों से भी चर्चा हुई, ठीक है जी, तो आप खुद बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। क्या